गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग अपने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 301 से लेकर 329 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं उनको समझेंगे और उनको कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से याद कर लेने का। देखिए, ये आर्टिकल मेनली कंसिस्ट करते हैं पार्ट 13, 14 और 15 का पार्ट होता है। पार्ट 8, 9 वगैरह हम लोग हमारे पहले के वीडियो में इसको कवर कर चुके हैं। तो हम लोग अपने इस वीडियो में जो देखेंगे आर्टिकल्स, वो मेनली रिलेटेड है ट्रेड एंड कॉमर्स से, सर्विसेज जो कि सेंटर और स्टेट के बीच का होता है, ट्रिब्यूनल्स एंड इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उन सभी को हम लोग बहुत अच्छी अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला आर्टिकल क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 301, 301। अभी ये आर्टिकल बोलता क्या है पहले उसको समझते हैं। आर्टिकल ये बताता है फ्रीडम टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। मतलब कि किसी भी तरीके का जो आजादी दिया जाता है कि भाई आप ट्रेड कर सकते हो, आप कॉमर्स या इंटरकोर्स किसी भी तरीके का जो आजादी दिया जाता है, ये आर्टिकल उससे रिलेटेड होता है। तो अभी पहले हम लोग इसको समझेंगे कि इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं कि आर्टिकल 301 होता है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड वगैरह से रिलेटेड। देखिए, जहां पे फ्रीडम ऑफ थोड़ा सा अभी अभी ना अपने को थोड़ा सा अजीब सोचना है। जैसे जैसे हम सबसे पहले जब इसको इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं ना कि फ्रीडम टू ट्रेड, तो ट्रेड मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है ना वो जो हथियारों की स्मगलिंग की जाती है, गन्स या फिर किसी तरह का आर्म्स एंड एम्युनिशंस का। तो ये ट्रेड मेरे दिमाग में आता है कि यार बड़े मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत तरीके से इस धंधे में उतर आते हैं और वो लोग कोशिश करते हैं बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने का। तो ये जो फ्रीडम टू ट्रेड है, इसलिए मैं आपको फोटो में दिख रहा होगा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि एक बंदा जो गन दे रहा है दूसरे दूसरे हाथ से, उसको पैसा मिल रहा है। मतलब यहाँ पर हथियारों की खरीद बिक्री का काम किया जा रहा है। जब कभी आप इसको अपने तरीके से किसी और का खरीद बिक्री का भी काम को विजुलाइज कर सकते हो। मेरे दिमाग में ये हथियार का खरीद बिक्री का काम आता है। जब भी मैं कभी इसको सोचता हूँ ना फ्रीडम टू ट्रेड, मतलब किसी को आजादी दिया गया कि आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, आप कुछ भी मतलब कॉमर्स रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में आ रहा है भाई अभी किसी को आजादी दे दिया गया है कि आप आंख बंद करके या आंख खुले में भी किसी भी तरीके से आप खुले मतलब खुले बाजार में भी आप तस्करी कर सकते हो। आप गन्स और ये जो आर्म्स वगैरह रहता है इसको अच्छी तरीके से आप खरीद बिक्री कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा किसी भी कंट्री में अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन आप इसको विजुलाइज कीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है। अभी अपने को ये समझना है कि आर्टिकल 301 से इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो रेड कलर में जो आपको दिख रहा होगा 3, जो कि कुछ हद तक अपने को अगर उसको थोड़ा टिल्ट कर देते हैं तो एम की तरह देखने को लगता है। 3 इज इक्वल्स टू एम। जीरो, जीरो ओ की तरह देखने को लगता है। वन, वन आई की तरह देखने को लगता है। तो एम ओ आई, 301 इज इक्वल्स टू एम ओ आई। अभी एम ओ आई से अपने को एक वर्ड बनाना है। वो वर्ड जो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आता है उसी वर्ड को लिया कीजिए, उसको ही आपको विजुलाइज करना है। ऐसा नहीं कि आप आधा घंटा समय लगा दिए वर्ड को चूज करने में, यार कौन सा वर्ड अच्छा उसको लेंगे, नहीं। जो एम ओ आई सुनने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहला जो वर्ड बनता है आपको उसको ही विजुलाइज करना, नहीं तो एग्जाम हॉल में ये फंडा फेल हो जाएगा। मेरे दिमाग में एम ओ आई जैसे मैं ये अल्फाबेट सुनता हूं तो मेरे दिमाग में उसके आगे में एक दो अल्फाबेट और ऐड हो जाता है, एम ओ आई एस टी, मॉइस्ट, जिसको नमी हम लोग बोलते हैं ना, नम। तो अभी जस्ट अपने को ये नमी का ही इसको रिलेट करना है ये फ्रीडम टू ट्रेड, जो कि हम लोग अभी विजुलाइज कर रहे थे कि बंदूक के खरीद बिक्री से। तो अभी आप ये जस्ट विजुलाइज करो कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये बंदूकों की खरीद बिक्री को फ्री कर दिया है। आप कोई भी आदमी चाहे तो इसको अच्छे तरीके से खरीद बिक्री कर सकता है। एक कंडीशन है कि वो कंडीशन क्या है कि जिस समय में हवा में नमी रहेगी, मतलब कि जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट क्लाइमेट रहेगा। वैसा ही क्लाइमेट में आप देख पा रहे हो कि जो भी बंदूक की खरीद बिक्री हो रही है फोटो में, वो उसके बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि हवा में नमी है, वो पानी का एक कुछ बूंद आपको दिख रहा है। तो ये मॉइस्ट क्लाइमेट है। मतलब मॉइस्ट क्लाइमेट अगर है इंडिया में तो कोई भी इंसान खरीद बिक्री कर सकता है बंदूक का, या कोई भी गलत तरीके का जो सामान होता है उसकी तस्करी कर सकता है, स्मगलिंग कर सकता है। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कभी आप इसको विजुलाइज कर रहे हो तो बिलीव मानिए ये आर्टिकल 301 MOIST
मॉइस्ट से आपको रिलेट हो सकता है यार कि मॉइस्ट क्लाइमेट में हम लोग बंदूक का खरीद बिक्री, मतलब खरीद बिक्री का इन द सेंस कि वहां पर फ्रीडम दिया गया है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बंदूक को दर्शाया है। आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज का खरीद बिक्री आप कर सकते हो। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको विजुअलाइज कीजिए। एक बार अगर आप इसको विजुअलाइज कर लेते हो तो ये चीज आपके दिमाग में बहुत ही लंबे समय तक रहता है। ये था आज का हमारा पहला आर्टिकल 301। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 302। अभी आर्टिकल 302 क्या कहता है? आर्टिकल 302 ये कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इंपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। अभी देखिए, अभी हमने पहले के आर्टिकल में देखा कि भाई किसी भी तरह का मतलब छूट दे दिया गया है, फ्रीडम है सभी को, जो ट्रेड करना है, जो कॉमर्स, जो इंटरकोर्स, सभी कोई कर सकता है। लेकिन अभी 302 में क्या किया गया है कि कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया उस पर। अभी उसको, ये रेस्ट्रिक्शंस पार्लियामेंट के हाथ में रहता है कि पार्लियामेंट के पास में ये पावर दिया गया है कि वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, किसी भी तरह का पाबंदी लगा सकते हैं ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के दौरान में जो भी काम किया जा रहा है उसको उसको रोकने के लिए। तो अभी अपने को 302 को रिलेट करना है कि हम लोग इसको रेस्ट्रिक्शंस को कैसे इंपोज किया जा सकता है। तो 302, अभी देखिए 302 जैसे ही आपके दिमाग में ये अल्फाबेट जाता है, आपके दिमाग में क्या बनता है? जैसे मेरे दिमाग में ये बनता है 302। 3 का मतलब हमने देखा एम, 0 से हमने देखा ओ, और 2 से यहां हमने देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि एन। तो एम ओ एन, अभी एम ओ एन से एक वर्ड बनाना है। एम ओ एन के आगे में अगर डी ए वाई ऐड कर देते हैं तो मंडे हो जाता है। मंडे का मतलब सोमवार। अभी आपको जस्ट ये विजुलाइज करना है कि 301 में हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा छूट दे दिया, लेकिन 302 हमें ये बताता है कि मंडे को ये चीज नहीं हो सकता है। मंडे को क्लाइमेट कैसा भी रहे, मॉइस्ट क्लाइमेट रहे, नॉर्मल क्लाइमेट रहे, ड्राई क्लाइमेट रहे, किसी भी चीज का खरीद बिक्री मंडे को नहीं हो सकता है। मतलब पूरा का पूरा, मतलब ये रोक दिया जाता है, ट्रेड नहीं हो सकता है मंडे को। तो आपको जस्ट ये विजुलाइज करना है कि भाई मंडे को उसको रोका जा रहा है, मंडे को उसको रोका जा रहा है, बाकी सारा का सारा दिन आप ट्यूसडे से लेकर के संडे तक सारा का सारा खरीद बिक्री कर सकते हो। तो ये एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। तो आप जब इसको विजुलाइज करोगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि भाई वहां पर कुछ रोक लगाया गया था। रोक कब लगाया गया था? मंडे को लगाया गया था। मंडे मतलब आपको जस्ट ये विजुलाइज करना है एम ओ एन। अच्छा, एम ओ एन इज इक्वल टू 302, मतलब आर्टिकल 302 में रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड किया गया है, जो कि पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। ये था हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 302। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा इस वीडियो में कौन सा है। वो है आर्टिकल 312, आर्टिकल 312। अभी आर्टिकल 312 क्या कहता है? आर्टिकल 312 कहता है ऑल इंडिया सर्विसेज। अभी ऑल इंडिया सर्विसेज को अपने को रिलेट करना है कि आर्टिकल 312 के अंदर में आता है। देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब आप ये नहीं, देखिए आप, मैं बार बार भैया इस चीज, इन चीजों को बताता हूं कि आप अपना कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। बिल्कुल समझिए कि आपको वो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जहां पर याद करने का बात आता है, आप उसको अपने तरीके से याद कीजिए। जरूरी नहीं कि जो बुक आपको समझाना चाह रहा है आप उसी के हिसाब से याद कीजिए, या फिर जो सिस्टम आपको समझाना चाह रहा है आप उसी के हिसाब से याद कीजिए। आपको याद करना है तो आप उसको अपने तरीके से याद कीजिए, कैसे भी याद कीजिए, वो चीज आपके दिमाग में, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल हूबहू वही होना चाहिए जो कि उसका मतलब होता है। तो अभी देखिए, जैसे ही मैं ये सर्विसेज वर्ड सुनता हूं ना, मेरे दिमाग में आता है वो जो मैकेनिक्स होते हैं ना, जो कार या मोटर व्हीकल्स का जो सर्विसेज करते हैं। कभी कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो वो लोग उसका सर्विसेज करते हैं, या फिर हम लोग सर्विस सेंटर में भी लेके जाते हैं टाइम पे, ताकि वो अपने अपने गाड़ी को सब कुछ ठीक रखे। तो जैसे मैं ये वर्ड सर्विस सुनता हूँ ना, मेरे दिमाग में वो मैकेनिक बन जाता है, मतलब कोई गाड़ी का बोनेट को खोल करके उसको ठीक कर रहा है। तो यहाँ पर अपने उसी चीज से इसको रिलेट कर रहे हैं। अभी देखिए आर्टिकल 312, 312, 3 का मतलब हम लोग देखा एम, 1 का मतलब वो आई से रिजेंबल करता है, और 2 जो है वो एन की तरह देखने को लगता है। तो 312 हो गया एम आई एन। अभी एम आई एन, ये 3 अल्फाबेट जैसे ही आप सुनते हो आपके दिमाग में कौन सा वर्ड बनता है, उसी को आपको विजुअलाइज करना है। तो जैसे मैं ये 3 अल्फाबेट सुनता हूं एम आई एन, इसके आगे मैं अगर यू टी ई जोड़ देता हूं तो बन जाता है मिनट, जो कि हमारा घड़ी का जो कांटा होता है, एक मिनट दर्शाता है, एक सेकंड दर्शाता है। और उसी से रिलेटेड अगर हम लोग और भी कुछ उसमें समझते हैं तो एम आई एन के आगे में उसको आई एम यू एम ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है मिनिमम, मतलब थोड़ा सा मिनिमम। तो अभी अपने को ये विजुलाइज करना है कि ये मिनट मिनिमम से हम लोग सर्विसेज को रिलेट कर सकते हैं। तो अभी मतलब मैं ये विजुलाइज कर पा रहा हूं कि आप लोग जस्ट एक चीज को विजुलाइज कीजिए जो मैं बता रहा हूं, जो मेरे हिसाब से मैं विजुलाइज करता हूं कि एक एक कंपटीशन चल रहा है। वो कंपटीशन क्या चल रहा है कि कौन ऐसा इंसान है जो कि इंडिया के
सभी जगहों में जहां-जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पर वो जा रहा है, कम से कम समय में जा रहा है, कम से कम समय लगा रहा है वहां पर और जितनी भी गाड़ियां हैं सभी को ठीक करके वापस अपने स्थान पर आ जा रहा है वो। इंडिया के हर कोने में जहां से भी बुलावा आ रहा है या जहां पर भी पॉइंट को बनाया गया है, जैसे होता है ना कंपटीशन, आपको यहाँ जाना है, फिर वहां से कवर करके वहां जाना है, तो इस तरह से कवर करते हुए आपको जाना है सभी जगहों पर, सभी जगह पे वहां पे जाके आपको गाड़ी को ठीक करना, मरम्मत करना, वापस अपने जगह पे आ जाना है, लेकिन वो कम से कम समय में होना चाहिए। जो इसको कर पाएगा सबसे कम समय में वो विनर होगा। तो इस तरह से जब आप इसको विजुअलाइज कर रहे हो यार कि एक कंपटीशन चल रहा है, बहुत सारे मैकेनिक्स आए हुए हैं, वो उनको छोड़ दिया जा रहा है कि आप जाओ, आपको जैसे भी जाना है, फ्लाइट से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, बाइक से जाओ, कार से जाओ, किसी से भी जाओ, जहां-जहां पॉइंट आपको बताया गया है, आपको गुजरात बताया गया है, पंजाब बताया गया है, आपको नॉर्थ ईस्ट बताया गया है, आपको कर्नाटका बताया गया है, आपको उड़ीसा बताया गया है, सभी जगह आपको जाना है, वहां कुछ गाड़ियां रखी हुई है, आपको वहां पर उसको रिपेयर करना है, रिपेयर करके जो बंदा सबसे पहले आ जाएगा ये विनर वही कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि आर्टिकल 312 MIN मिनिमम मिनट, जो कम समय में जा करके काम कंप्लीट करके वापस आएगा वही विनर होगा। तो यहाँ पर सर्विसेज से हम लोग रिलेट कर रहे हैं वो मैकेनिक। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि आर्टिकल 312 कहता है ऑल इंडिया सर्विसेज, जो ऑल इंडिया में जाकर के सर्विसेज को दे रहा है। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 315, आर्टिकल 315। वो क्या कहता है? पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। अभी यूनियन का जो हम लोग देखते हैं यूपीएससी, और स्टेट्स का जो हम लोग देखते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आर्टिकल 315 इसी के ऊपर में होता है कि भाई यूनियन में भी जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उस तरह से स्टेट में भी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो आर्टिकल 315 को अपने को रिलेट करना है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन से पे ही आधारित है, चाहे वो यूनियन का हो चाहे वो स्टेट का हो। तो अभी अपने को ये देखना, देखिए नॉर्मली जब किसी का रिक्रूटमेंट होता है यूपीएससी के थ्रू या स्टेट पीएस के थ्रू, तो उनको बहुत सारे बड़े-बड़े काम दिए जाते हैं करने को। तो बहुत सारे मतलब पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक बना दिया जाता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया जाता है। मतलब उनके माथे में जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं। क्योंकि वो लोग कैपेबल है इसको करने में, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो अभी हम लोग को रिलेट करना है कि आर्टिकल 315 को हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के से कैसे रिलेट कर सकते हैं। आर्टिकल 315 रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, आर्टिकल 3 थ्री थ्री का हम लोग मतलब समझते हैं एम, क्योंकि अगर उसको 3 को थोड़ा सा टिल्ट कर दे तो एम की तरह दिखने को लगता है। 1 वो देखने में आई की तरह लगता है, और 5 जो है वो देखने में कैपिटल एस की तरह लगता है। तो 315 इज इक्वल टू एम आई एस। एम आई एस आप लोग बहुत किसी ने आप लोगों ने इसको समझा होगा। एम आई एस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, जो हम लोग कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पर एम आई एस प्रिपेयर किया जाता है, जो कि हम लोग नॉर्मली एक्सेल का शीट में उसको प्रिपेयर करते हैं जिसमें डेटाज होते हैं किसी भी तरीके का। तो ये नॉर्मली क्लर्क लेवल के जो लोग रहते हैं वो ये डेटा को प्रिपेयर करते हैं एक्सेल के फॉर्मेट में, एमआईएस को प्रिपेयर करते हैं। तो अभी जस्ट आपको ये विजुलाइज करना है कि जो भी यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, उन सभी को डेटा प्रिपेयर करने का काम दिया जा रहा है कि आप लोग को कोई काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं, कोई कलेक्टर वेक्टर का आप लोग कुछ नहीं बनना है। आप सिंपली एमआईएस बनाओ। मतलब ये काम एक क्लर्क ही करता है, उसी के लिए ये होता है। लेकिन ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाले लोग ये बड़े-बड़े आदमी लोगों को, बड़े-बड़े ऑफिसर्स लोगों को रिक्रूट करके लेके आ रहे हैं, उन सभी को एमआईएस बनाने का काम दे रहे हैं, जो कि कहीं से वैलिड नहीं। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको विजुअलाइज कर रहे हो कि यार कि आप फोटो में देख पा रहे हो कि एक स्टेट पब्लिक सर्विस कोई कमीशन है, यूपीएससी है, वो रिक्रूट करके लेके आ रहा है और उनको काम दे दिया कि भाई आप कंप्यूटर ले लो, आप लैपटॉप ले लो और ये एमआईएस को प्रिपेयर करते रहो। मतलब उस उनके हिसाब से ये काम बहुत ही मतलब यार ये वो इंसान इससे काफी बड़ी-बड़ी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन उनको उनको दे दिया जा रहा है कि अब आप एमआईएस प्रिपेयर करो। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आप इसको विजुअलाइज कर रहे हो कि वो एमआईएस प्रिपेयर कर रहे थे, तो एमआईएस प्रिपेयर कर रहे थे, कौन कर रहे थे? जो कि जिनको रिक्रूट किया जा रहा है यूपीएससी के थ्रू या जिनको रिक्रूट किया जा रहा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, एमआईएस था वो पब्लिक सर्विस कमीशन से था, चाहे वो यूनियन का हो चाहे वो स्टेट का हो। तो ये अभी हम लोग आर्टिकल देखे, आर्टिकल 315। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 320, 320। अभी ये क्या कहता है आर्टिकल 320? आर्टिकल 320 कहता है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन का फंक्शंस क्या है, वो क्या क्या कार्य करते हैं, उनको दर्शाता है ये आर्टिकल 320। अभी हम लोग इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं? अभी हम लोग आपको जो रेड कलर में दिख रहा होगा, पहले हम लोग वो विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 320 से हम लोग विजुलाइज क्या कर सकते हैं।
3 मतलब M, 2 मतलब N, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और जो 0 है, 0 का मतलब O। तो 320 MNO। अभी MNO से आपको एक वर्ड बनाना है, ये 3 अल्फाबेट आपके पास में है, MNO, उससे एक वर्ड बनाना है। तो मेरे दिमाग में जैसे मैं ये MNO सुनता हूं ना, M के आगे मैं एक O को ऐड कर देता हूं, तो ये बन जाता है मोनो, MONO, मोनो। जैसे ही ये वर्ड आपके दिमाग में ना, मोनो, मोनो मतलब जैसे मैं इसको रिलेट कर पाता हूँ, इजिली मैं इसको रिलेट कर पाता हूँ, मोनो रेल। मतलब मोनो रेल, आप जब किसी फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे ना, खासकर अगर आप नियर बाई कोई कंट्री को ले ले, सिंगापुर, थाईलैंड, वहां पर भी आपको ये मोनो रेल देखने को मिलता है। जो मेट्रो रेल्स जो हमारे कंट्री में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, बैंगलोर में है, उसी तरह से मोनो रेल्स होते हैं। ये एक ही ट्रैक पर इनको चलाया जाता है, इसीलिए इनको मोनो रेल कहा जाता है। तो ये मोनो रेल्स आप देख पा रहे हो, आप जैसे इसको विजुलाइज करो कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये आप पूरे के पूरे इंडिया का मोनो रेल्स अपने अंडर में ले लिए हैं। मतलब कि जिसको भी रिक्रूट करके लिया जा रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में, उनको ये मोनो रेल्स को ही चलाने का काम दिया जा रहा है। मतलब ये कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता उनके लिए। तो यार नॉर्मल सा कोई ड्राइवर के पोस्ट का एक रिक्रूटमेंट होता है, वो लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन भी घुस रही है, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग जो बंदे को जो रिक्रूट करके लेकर के आ रहे हैं, वही लोगों का आज से ये काम है कि वो लोग मोनो रेल चलाएंगे। बाकी सभी काम वो लोग भी करेंगे, लेकिन वो लोग ये काम भी करेंगे। मतलब ये उनका एक कार्य को बढ़ा दिया गया है, मोनो रेल चलाने का। कौन चलाएंगे? जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूट होकर के आएंगे। इसका मतलब कि फंक्शंस दिया बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब कि भाई हम लोग ये भी कार्य को ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो रिक्रूट करके लेकर आ रहे हैं, हम लोग उसको एसपी डीएसपी भी, ये सब भी बनाएंगे, सब कुछ काम चलेगा, लेकिन मोनोरेल भी हम लोग चलाएंगे। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको इसको विजुलाइज करना है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 320, जो कि फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन दर्शाता है, और हम लोग इसको याद कैसे कर सकते हैं ये भी हमने जाना। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 324। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 324 क्या कहता है? सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के हाथ में ये सारी की सारी पावर्स रहती हैं, जो सुपरिंटेंडेंस करते हैं, जो डायरेक्शन और कंट्रोल करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी कार्य को। तो अभी अपने को रिलेट करना है कि आर्टिकल 324 जो है, वो इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड होता है। तो आर्टिकल 324, अभी हम लोग इसको समझते हैं, इसको विजुलाइज करना क्या है। आर्टिकल 324 जैसा कि आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, 3 का मतलब हमने जाना M, 2 का मतलब हमने जाना N, और जो 4 होता है, 4 को अगर जब हम लोग हिंदी में 4 को लिखते हैं ना, तो हिंदी में 4 को जब लिखते हैं तो वो कुछ हमें देखने में छो, छोटे आर की तरह देखने को लगता है, आर, स्मॉल आर, एक्सक्यूज मी। तो आर्टिकल 324 MNR। अभी MNR, ये 3 अल्फाबेट आपको मिल रहा है, 3 अल्फाबेट से आपको एक वर्ड बनाना है। वो वर्ड कुछ ऐसा हो जो आपके दिमाग में सबसे पहला आए और आप उसको विजुलाइज अच्छे से कर पाओ। तो MNR, जैसे मैं ये वर्ड सुनता हूं ना, MNR, मेरे दिमाग में बन जाता है मनरेगा। मनरेगा जो आप लोगों ने आप मोस्ट ऑफ पीपल जो आप लोग हैं, आप लोग उसको जान रहे होंगे कि मनरेगा क्या होता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये मनरेगा को मैं रिलेट कर पा रहा हूं 324 से, आर्टिकल 324 से। तो भी मनरेगा आपको जैसे फोटो में दिख रहा होगा कि जैसे अभी ये मनरेगा का काम स्टार्ट किया गया है। बहुत सारे लेडीज हैं जो रास्ते में कुछ काम कर रही हैं। बहुत सारे जो खास करके जो रूरल एरियाज में जो काम को किया जाता है ना, कहीं पे तालाब बनाया जाता है, कहीं रोड बनाए जाते हैं, कहीं पे सड़क बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर मनरेगा के तहत लोगों को कार्य दिया जाता है, और उनको एक सुनिश्चित एक अमाउंट दिया जाता है कि मिनिमम 100 दिन आपको साल भर में काम मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर भी सरकार आपको पेमेंट करेगी डेली बेसिस पे। तो ये बहुत सारे स्कीम है जो कि गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक स्कीम है। तो अभी अपने इसी से रिलेट कर रहे हैं कि ये जो मनरेगा में काम करने वाले जो लोग हैं, जो लेडीज को आप देख पा रहे हो, उनको सडनली ये कहा गया है कि यार आज से आप लोग भी जो इलेक्शन होगा वो आप लोग इलेक्शन कंडक्ट कराओगे। तो वो लोग को फटाफट वहां से उठाया गया, और आप देख पा रहे हो कि जो नेक्स्ट हमारा ये जो सबसे साइड में जो एक फोटो है, वो वही लोगों को ड्रेसअप करके एक आईडी कार्ड दे दिया गया है, और साथ ही साथ उनको वो जो इलेक्शन से रिलेटेड जो वीवीपैट रहता है, मशीन्स रहता है, वो सभी उनको पकड़ा दिया गया है कि आप लोग जाइए और इलेक्शन कंडक्ट करा करके आइए। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इसको विजुलाइज करो कि जो मनरेगा में आपके अगल बगल जो लोग रह रहे हैं, जो लेडीज रह रही हैं, उनको सडनली ये थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दिया गया है। आप उनको बोला गया कि आप लोग जाइए, जाके आप लोगों को इलेक्शन कंडक्ट करवाना है।
तो वो लोग भी निकल पड़े, हाँ यार चलो कुछ बड़ा काम दिया गया अपने को, ये सब काम करते-करते थक गए थे धूप में, वहाँ जाएँगे तो थोड़ा ऑफिस से बैठेंगे, लोग हमारी खातिरदारी करेंगे वगैरह-वगैरह। तो इस तरह से वो लोग भी खुश हो गए हैं और वो लोग निकल पड़े हैं अपने एक अच्छा-अच्छा ड्रेस पहन करके और सारा जो भी मशीन्स लगता है सॉरी इलेक्शन के टाइम पे, उन सभी को लेकर के जहाँ उनको भेजा जा रहा है, वहाँ वो लोग जा रहे हैं। तो मनरेगा के वर्कर्स वो जा रहे हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन वो ड्यूटी दिया है। तो जब कभी आप इन चीज़ को विजुअलाइज़ कर रहे हो, आप मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से घुस जा रहा है। मनरेगा मतलब कि हम लोग उसको विजुअलाइज़ किए थे मनरेगा एमएनआर। अभी वो एमएनआर मतलब 324, इसका मतलब आर्टिकल 324 में रिलेटेड है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन से रिलेटेड है वो, साथ ही साथ वो पावर रहता है इलेक्शन कमीशन के अंदर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ही इन लोगों को वहां पर कार्य के लिए भेजा था। तो इस तरह से हम लोग इस आर्टिकल को भी बहुत अच्छे से विजुअलाइज़ किए। हम लोग अभी बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन-सा है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 325। अभी आर्टिकल 325 क्या कहता है वो समझते हैं। आर्टिकल 325 ये कहता है नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। देखिए, ये आर्टिकल 325 ये कहता है कि किसी भी इंसान को वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी इंसान को हटाया नहीं जा सकता है। कहां से नहीं हटाया जा सकता है? इलेक्टोरल रोल। देखिए, जब कभी इलेक्शंस होते हैं ना, तो इलेक्शन के पहले इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं, कौन-कौन है जो इलेक्शंस दे सकते हैं, कौन-कौन है जिनको जो आएंगे तो उनको इलेक्शन देने का अधिकार दिया जाएगा। और सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लोग अलग-अलग रहते हैं। जो जहां पर रहते हैं वो उसी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लोग आते हैं। तो अभी अपने ये होता है इलेक्टोरल रोल। तो अभी ये आर्टिकल 325 ये कहता है कि किसी भी इंसान को इलेक्टोरल रोल में उसका नाम ना आए, इसी के लिए किसी भी तरह से कोई बेईमानी ना हो। मतलब जो इंसान का जिस इलेक्टोरल रोल में जहां पर नाम आना है वहां पर आना है, उसको किसी भी तरीके से इन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यार ये दूसरे धर्म का है, ये दूसरे रिलीजन का है, उसका नाम हटा दो यहाँ से, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसका नाम हटा दो। ऐसा नहीं हो सकता है। रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या सेक्स के बेसिस पे किसी का भी नाम उस इलेक्टोरल रोल से नहीं हटाया जा सकता है। क्योंकि देखिए नॉर्मली इलेक्शन का मतलब कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है कि जो लोग जहां पर रहते हैं वो वहीं के लिए अपना सदस्य चुन करके लेकर के आए जो वहां के जगह के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें। तो इसी के लिए ये इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर किया जाता है, हर इलेक्शन से पहले इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये आर्टिकल 325 यही कहता है कि किसी भी इंसान को हटाया नहीं जा सकता, उसको इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। अभी अपने को रिलेट करना है कि आर्टिकल 325 जो है वो इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 325 जैसा आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, मैंने बताया है, 3 को हम लोग थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो एम की तरह वो देखने को लगता है, तो उसी के हिसाब से 2 एन की तरह देखने को लगता है और 5 जो है वो S की तरह देखने को लगता है। तो 325 इज इक्वल टू MNS। अभी MNS ये 3 अल्फाबेट जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या बनता है? मेरे दिमाग में बनता है MNS, जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो जो कि मतलब आप लोग सभी को लगभग जानते होंगे, राज ठाकरे से बिलोंग करता है ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो अभी आपको जस्ट ये विजुअलाइज करना है कि वहां पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इलेक्शन के पहले जो एक इलेक्टोरल रोल बनता है वो इलेक्टोरल रोल इन्होंने वो ये इसके जो लोग हैं, एमएनएस के जो लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने ही तरीके से इलेक्टोरल रोल को बना रहे हैं। मतलब जितने भी बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े हस्ती लोग हैं, जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उन सभी को क्या कर रहे हैं, वो लोग एक ही कंस्टिट्यूएंसी में डाल दे रहे हैं जो उनका कंस्टिट्यूएंसी आ रहा है, ताकि उनको इजी हो इन लोगों को अप्रोच करने में, इन लोगों को रिक्वेस्ट करने में कि भाई आप लोग हमें वोट दीजिए। आप लोग मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई का ही कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आता है सत्ता में तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इसको विजुअलाइज करो कि एमएनएस के लोग उनको मतलब गलत तरीके से इलेक्टोरल रोल जो प्रिपेयर हो रहा है, वहां पर आप देख पा रहे हो कि ऐश्वर्या राय का, अमिताभ बच्चन का, सलमान का, शाहरुख का, सभी का फोटोज डिटेल वो एक ही इलेक्टोरल रोल में डाल दिए हैं ताकि वो एक ही कंस्टिट्यूएंसी में आकर दे, उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो और वो इजिली उनको कन्विंस कर पाए कि आप लोग एमएनएस को ही वोट दीजिए ताकि हमारा पार्टी सत्ता में आए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपको इसको विजुअलाइज करना है कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, इलेक्टोरल रोल के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं ताकि वो अपने तरीके से मतलब अपने तरीके से इलेक्शन को जीत पाए।
तो ये जो आर्टिकल है ये आपको ये बताएगा कि ये इलेक्टोरल रोल के ऊपर में है। तो नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड, किसी को भी इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता है जस्ट क्योंकि वो दूसरे धर्म का है या उसका रेस अलग है, उसका कास्ट अलग है, वो दूसरे सेक्स का है। तो इस तरह से इन सभी चीजों को आपको विजुलाइज करना है। एक बार आप इनको विजुलाइज कर पाओगे तो बिलीव कीजिए ये आर्टिकल्स बहुत ही लंबे समय तक आपके दिमाग में रह जाएगा, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे भी एग्जाम में आपको ये आर्टिकल या इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट दिखता है आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये हमने हमारे इस वीडियो में कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखा, समझा, कोशिश किया उसको इनोवेटिव ट्रिक के द्वारा याद कर लेने का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद राहुल मुंशी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, बाहर ना निकलें और लगातार पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।